हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 42 करेंगे, जो कि इसमें एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है। 9 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है ये। इस चैप्टर में बेसिकली है क्या, व्रत की स्पर्श रेखा, ये चैप्टर का नाम है आपका। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपको पीछे की कुछ चीज़ें याद दिला रहे हैं, याद कीजिए और बताइए। ठीक है, लिखा क्या है, दिए गए चित्र में रेखाखंड सीडी को क्या कहते हैं। ये आपको एक व्रत बना हुआ है जिसमें एक सीडी लाइन बनी हुई है और आपको ओ दिखाया गया है जो कि केंद्र है। ठीक है, व्रत दिए गए चित्र में रेखाखंड सीडी को क्या कहते हैं। ये सीडी जो है इसे क्या कहते हैं, इसे हम जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्रत की त्रिज्या, केंद्र और चाप व्रत के अंत भाग में आता है या वही भाग में आता है। तो ये सब चीज़ें अंत भाग में आता है, जो कि अंदर की तरफ आते हैं। व्रत की त्रिज्या भी, केंद्र भी और चाप व्रत के, ठीक है, सभी अंदर की साइड आते हैं। तो पहला वाला पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। व्रत का व्यास, व्रत की सबसे लंबी क्या होती है। जो व्रत का व्यास होता है वो सबसे लंबी क्या होती है, सबसे लंबी जीवा होती है। व्रत का व्यास जो होता है, व्रत का व्यास व्रत की सबसे लंबी जीवा होती है। ठीक है, सबसे लंबी जीवा कौन सी होती है, जो कि हमारे केंद्र से पास होती हुई जाती है, इसे क्या बोलते हैं, सबसे लंबी जीवा। ओके, इसे व्यास बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आकृति 1 में रेखाखंड व्रत के केंद्र से होते हुए व्रत को दो बिंदुओं पर छूता है। ये रेखाखंड व्रत का क्या कहलाता है, व्यास। देखिए ये क्या दिखा रहे हैं, ये रेखा व्रत के केंद्र से होता हुआ गया, ये केंद्र है इसका, केंद्र से होता हुआ जो दो बिंदुओं को छुएगा उसे क्या बोलते हैं, व्रत का व्यास बोलते हैं। ठीक, आकृति 2 देखिए, आकृति 2 में रेखाखंड व्रत के बाहर स्थित है तथा व्रत की को कहीं पर भी स्पर्श नहीं करता। ये व्रत है और ये आपकी रेखा है, ये दोनों एक दूसरे से कोई भी कहीं भी टच नहीं कर रहे हैं, कहीं उससे होके नहीं गुजर रही है, तो ये कह रहे हैं कहीं भी स्पर्श नहीं करता है। आकृति 3 देखिए, आकृति 3 में कह रहे हैं रेखाखंड व्रत के बाहर स्थित है। रेखाखंड ये बाहर की तरफ है स्थित, तथा व्रत को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है, सिर्फ एक बिंदु पे, इस व्रत को सिर्फ एक बिंदु पे छू रही है ये रेखा, तो व्रत का स्पर्श रेखा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, व्रत की स्पर्श रेखा है। जिस बिंदु पर रेखा व्रत को छूता है वह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। कौन सा बिंदु कहलाता है, स्पर्श बिंदु। ये बिंदु जो है जहाँ पर ये रेखा इस व्रत को छू रही है वो स्पर्श बिंदु है और ये रेखा स्पर्श रेखा कहलाएगी। आकृति 4, रेखाखंड व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ये एक लाइन है, दो इस व्रत को दो जगह से काटती हुई जा रही है, तो इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। ठीक है, नाउ आगे कह रहे हैं कि व्रत की जीवा व्रत को की छेदक रेखा से किस प्रकार भिन्न है। ये व्रत की जीवा दिखाए गए हैं और ये व्रत की के छेदक रेखा दिखाई गई है। छेदक रेखा जो है वो व्रत को काटती हुई जा रही है, ठीक है, बाहर निकल रही है, लेकिन व्रत की जो जीवा होती है वो सर्किल पे ही, व्रत पे ही ख़त्म हो गई, व्रत से शुरू हुई और व्रत पे ही ख़त्म हो गई, बाहर नहीं निकली है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं जीवा और इन्हें बोलते हैं हम छेदक रेखा। ठीक, नाउ जीवा और छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में क्या अंतर होता है ये बताया गया है इस वर्कशीट में। व्रत के अंदर स्थित होता है, जीवा जो है व्रत के अंदर स्थित होता है, व्रत के दो बिंदुओं पर छूती है, केंद्र से होकर जा सकती है। ठीक है, छेदक रेखा व्रत को प्रतिच्छेद करती है, मतलब व्रत को काटती है, व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है और केंद्र से होकर जा सकती है। ये दिखाया गया है, केंद्र से होकर जा सकती है छेदक रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है, व्रत के बाहर स्थित होती है, जो ये होता है ये यहाँ पर बाहर की तरफ स्थित होती है, व्रत को केवल एक बिंदु पर छूती है, सिर्फ एक बिंदु पर छूती है, कभी भी केंद्र से होकर नहीं जाती, कभी भी यहाँ केंद्र से होकर नहीं जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ, व्रत तथा व्रत की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। व्रत और तथा व्रत के स्पर्श बिंदु को अभी हमने देखा क्या क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, क्या बोलते हैं इसको, स्पर्श बिंदु।
नेक्स्ट है, आप एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं? अनगिनत बना सकते हैं। कितनी बना सकते हैं? अनगिनत, बहुत सारी हम अनगिनत। आप एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा बना सकते हैं? अनगिनत बना सकते हैं। ये वृत्त है, ये अब यहाँ पे भी स्पर्श रेखा बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, बहुत जगह बना सकते हैं, अनगिनत बना सकते हैं हम। ठीक, एक चित्र द्वारा वृत्त की छेदक रेखा एवं स्पर्श रेखा में अंतर स्पर्श कीजिए। छेदक रेखा तो ये अभी आपको दिखाई, ऐसे काटती हुई जाएगी। स्पर्श रेखा में आपको ये एक बिंदु से टच करती हुई जाएगी। ये दोनों में अंतर है। तथा सत्य तथा असत्य बताइए। वृत्त के छेदक रेखा एवं स्पर्श रेखा समांतर हो सकती हैं। ये छेदक रेखा है, ये आपकी स्पर्श रेखा है, दोनों समांतर हैं? यस, हो सकती हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। अब ये वृत्त है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। यहाँ कह रहे हैं दो बिंदुओं पे, तो ये गलत हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट है, असत्य है, और ये पहला वाला सत्य है। ठीक है, तो आज की वर्कशीट यही थी बेटा, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आई होप। तो बेटा अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।